ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी नेताओं के बीच तेज हुआ विवाद। अस्पताल के नामकरण को लेकर बीजेपी से भिड़े सिंधिया समर्थक। अस्पताल का नाम माधव राज के नाम पर रखे जाने का बीजेपी कर रही है विरोध। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी में आने के बाद मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस सिंधिया को जमकर घेर रही है तो सिंधिया के बचाव में बीजेपी नेता आते नहीं दिख रहे हैं। सिंधिया को अपना बचाव खुद ही करना पड़ रहा है। कांग्रेस के निशाने पर तो सिंधिया पहले से ही बने हुए थे, अब तो बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। हाल ही में ग्वालियर व्यापार मेले के उद्घाटन को लेकर विवाद हो गया था। मेले के उद्घाटन की डेट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तय की थी, लेकिन इसे अंतिम समय पर रद्द करना पड़ा क्योंकि सिंधिया के निर्देश के बावजूद भी उद्घाटन के कार्ड नहीं छापे गए। जब कार्ड नहीं छपे तो किसी को निमंत्रण भी नहीं पहुंचवाया और इसके पीछे बीजेपी की गुटबाजी को सबसे बड़ा कारण बताया गया। दावा किया गया कि सिंधिया समर्थक और सिंधिया विरोधियों की आपसी लड़ाई के चलते मेले का उद्घाटन टालना पड़ा और अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार भी विवाद सिंधिया समर्थक भाजपाइयों का पुराने भाजपाइयों से है। दरअसल ग्वालियर में 1000 विस्तार का नया अस्पताल बना हुआ है। ये ग्वालियर का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल के नामकरण को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक अस्पताल का नाम माधव राव सिंधिया के नाम पर रखना चाहते हैं, जबकि बीजेपी के पुराने नेता इसका विरोध कर रहे हैं। वो अस्पताल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का दबाव बना रहे हैं। बीजेपी के अंदर मचे इस घमासान के बीच कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है और कांग्रेस के दांव ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने अस्पताल का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग की है। कांग्रेस ने सिंधिया की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में इस समय मेयर कांग्रेस का चुना गया है और निगम ने माधवराव सिंधिया के नाम पर रखी गई सड़क का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। सिंधिया माधवराव सिंधिया मार्ग की जगह इसका नाम शिवाजी मार्ग करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। साफ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ये मुश्किलें सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही बढ़ती दिख रही हैं, जबकि लंबे समय से ग्वालियर की राजनीति में सिंधिया परिवार ही छाया रहा है। सरकार कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, फैसले सिंधिया परिवार की सहमति से ही होते हैं। ज्योतिरादित्य से पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। ग्वालियर को लेकर पार्टी के अंदर उनका फैसला ही अंतिम फैसला होता था। तो बीजेपी में पहले विजय राजे सिंधिया और फिर उनकी बेटी यशोधरा राजे का दबदबा ग्वालियर में बीजेपी के अंदर बना रहा। इसलिए अब तक ग्वालियर में सड़क, चौराहा या पार्क में किसी का नामकरण हुआ तो सिंधिया परिवार के नाम पर ही हुआ। लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। सिंधिया बीजेपी में है, उसी पार्टी की राज्य में सरकार है, लेकिन उनकी चलती ही नहीं दिख रही है। दरअसल ज्योतिरादित्य के बढ़ते कद को देखते हुए ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी के सभी गुटों ने सिंधिया के खिलाफ हाथ मिला लिया है। इसका असर निगम चुनाव में भी दिखाई दिया था। जब सिंधिया जिस नाम का प्रस्ताव रखते थे, बीजेपी के सभी गुट के नेता एक साथ उसका विरोध कर देते थे। इस कारण से ग्वालियर नगर निगम चुनाव में सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाए थे और इस गुटबाजी का असर भी दिखाई दिया जब 57 साल में पहली बार नगर निगम में कांग्रेस अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई। जबकि इससे पहले माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में रहे तो वो पूरी ताकत लगाकर भी कांग्रेस का मेयर ग्वालियर में नहीं बना पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।